पूरा मैथमेटिक्स में एक बैकबोन है। इसमें हम कोई भी चीज का जो है ना, अगर ज्योमेट्री अगर हमें पता है तो उनका हम डेप्थ तक जा सकते हैं और उस सब्जेक्ट को इजीली हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ एनी डेप्थ ऑफ एनी सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं। तो ज्योमेट्री में हम बहुत सारा चीज मैथमेटिक्स में देखेंगे, उसमें सिमेट्रिसिटी है, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारा चीज देखेंगे। तो मैं सिंपल आपका 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम उसके ज्योमेट्री बहुत सारे मेजरमेंट होता है ना की किसी भी कोशिश चीज का। करेंगे। तो मैं मैथ विद फन से कुछ चीजों आपको मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। आप वो देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ। शो कर रहा है? जी जी, कर रहा कर रहा। एक्चुअली वो मतलब इंटरनेट प्रॉब्लम था तो ऑफ हो गया था। मैं फिर शेयर कर रहा हूँ आपको। देखिए मैं आपको ज्योमेट्री इसमें जो बताना चाह रहा था। तो देखिए ये ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप एंड देयर प्रॉपर्टीज। इसमें हम ज्योमेट्री के जितने भी शेप्स है और उनका प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जो ज्योमेट्री है ये दो टाइप का होता है, एक हो गया प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा हो गया सॉलिड ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री, एक्चुअली ये प्लेन क्या है, आप जहां भी रहते हो एक प्लेन है। तो प्लेन दो टाइप का होता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो 2D को एक्चुअली हम किसी भी तरह दिखा सकते हैं। जैसे आपका एक प्लेन शीट ले लीजिए, वो 2D है। लेकिन उसमें अगर हम 3D की बात करूं तो 3D को हम नॉर्मली कॉपी मतलब बोर्ड पर हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जो प्लेन बोर्ड है या फिर कॉपी जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, उसमें चूंकि एक्स और वाई दो ही एक्सिस होता है। लेकिन जब भी हमको जेड एक्सिस शो करना होगा तो उसको हम इमेजिनरी मतलब उसको हमको लेट करना पड़ेगा या फिर आपको उसको दिखा भी सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक दिखाऊंगा उसको। तो मैं आपको इसमें कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसमें डायमेंशन है। तो ए पॉइंट हैज नो डायमेंशन, मतलब आप कह सकते हैं कि पॉइंट को कोई डायमेंशन नहीं होता है। और कोई लाइन जो है ना, जैसे एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो लाइन इज वन डायमेंशनल होता है। लेकिन प्लेन, ए प्लेन इज टू डायमेंशनल, 2D होता है। और ये जो सॉलिड होता है ना, ये 3 डायमेंशनल होता है। उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है। तो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें आपका 4 साइड होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ आप वो देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे 2D शेप में है। तो जैसे ट्रायंगल हो गया या फिर लाइन हो गया, ये सब 2D है। लेकिन आपको क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो देखिए आप इसमें एक क्वाड्रिलेटरल जैसे है, इसमें आपका लेंथ है, ब्रेथ है। रोम्बस की मैं बात करूं तो उसमें जैसे क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस आ जाता है। उसके बाद आपका पैरेललोग्राम आता है। उसके बाद आपका स्क्वायर हो गया, ट्रापेजियम हो गया। ये सब हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। तो मैं अगर आपको रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको हम लोग सिंपली कैपिटल ए से अगर डिनोट करूं तो उसका फॉर्मूला एरिया इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। और उसका जो
रेक्टेंगल में जो डायगोनल होगा वो 2 डायगोनल होगा। जैसे सपोज एबीसीडी आपका कोई रेक्टेंगल है, ए से सी को अगर आप इमर्ज करो और बी से डी को अगर इमर्ज करो, तो दोनों ए सी और बी डी आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। और उसमें अगर मैं आपको पेरीमीटर की बात करूं, तो उसको हम लोग P से डिनोट करेंगे और P इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो मैं इसको इसमें हम क्वाड्रिलेटरल में आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। कोई ऐसा नहीं। जैसे देखिए पैरेललोग्राम इन एनी क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम में इसमें भी 4 साइड होता है और 2 साइड आपको क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है आपका एल इंटू, मतलब आप बोल सकते हैं एल इंटू बी भी बोल सकते हैं उसको। तो मैं आपको यहाँ आपको कुछ शक्ल यहाँ भी दिखाना चाहूँ, जैसे ये देखिए आप, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ देखिए यह एक पैरेललोग्राम हो गया। हाँ देखिए आप, यह एक मान लीजिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा सी डी इंटू ए बी हो जाएगा। उसके बाद आप रोम्बस भी देख सकते हैं। रोम्बस दैट मीन्स आप उसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो ये मैथ सीरीज फैन से मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश किया। मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ अभी, और मैं आपको कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिएगा आप, जैसे देखिए अगर मैं सबका क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप। तो डेफिनेशन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल होगा इफ एंड ओनली इफ इट हैज 4 राइट एंगल्स। मतलब चारों एंगल कितना होना, 90 डिग्री होना चाहिए, और चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। और मैं तो एरिया का आपको बात बता ही दिया। उसके बाद ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट मतलब आप इसका मीनिंग जानते हैं। कन्ग्रुएंट मतलब हर तरह से दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों डायगोनल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आप क्वाड्रिलेटरल का एक और टाइप देख सकते हैं, रोम्बस। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस इफ एंड ओनली इफ इट हैज 4 कन्ग्रुएंट साइड। मतलब चारों जो है साइड हर तरह से वो इक्वल होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको इसमें कुछ इसका थ्योरम भी आप देख सकते हैं। ए पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी दोनों जो डायगोनल है जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां पर 90 डिग्री होगा। और डायगोनल का जो, सॉरी, रोम्बस का जो एरिया होगा वो D1 इंटू, अगर मैं फर्स्ट डायगोनल को D1 से डिनोट करूं और दूसरे डायगोनल को D2 से, तो उसका एरिया हो जाएगा D1 इंटू D2। दूसरा है क्या, ए पैरेललोग्राम इज रोम्बस if and only if each diagonal bisects a pair of opposite angles। मतलब दोनों डायगोनल जहां पर आपको कट करेगा तो वो दोनों डायगोनल बाइसेक्ट, मतलब और क्या होगा, ऑपोजिट एंगल पर होगा ये। उसके बाद मैं और एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये फिगर आपका दिया हुआ, मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल का एक सेट ले लिए, और चूंकि पैरेललोग्राम आपका क्या है, वो दूसरा ही है। तो जैसे यहाँ देखिए आप, एक रेक्टेंगल है और एक रोम्बस है। दोनों सर्कल को बीच में रखा। इसमें का मतलब ये जो स्क्वायर है वो क्या है आपका,
एक अलग सेट है, और दोनों क्या है, ये आप यूनियन है ये। यूनियन मतलब आप स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन अगर स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं और रोम्बस भी कह सकते हैं, जब उसका लेंथ, क्योंकि आपका स्क्वायर जो है दोनों का लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या इक्वल होता है, तो आप इस हिसाब से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप ये भी दिखा सकते हैं, जैसे आपको रिलेशन बिटवीन क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पर भी आप बच्चों को इस तरह से आप जो है ना फिगर एक करके बच्चे इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि किसके किसके बीच में रिलेशन होता है। हाँ, उसके बाद आप यहाँ क्वाड्रिलेटरल भी देख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल काइट है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में ट्रापोजाइट है। ये जो हम लोग इंडिया में ये ट्रापेजियम को हम ट्रापेजियम कहते हैं, लेकिन अमेरिकन में आप देखेंगे तो इसको हम लोग ट्रापेजॉइड बोलते हैं अमेरिकन में। इस तरह का बहुत सारा ज्योमेट्री है जो आप आपने लोकलाइज में मतलब देख सकते हैं, और आप प्रीवियस क्लास में इसको स्टडी भी किए होंगे, तो इसका बहुत सारा ये होता है शक्ल। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर है। चलिए मैं अभी बैक जा रहा हूँ। आप इसमें जैसे मैं आपको कुछ शक्ल आपको बताना चाहूंगा। जैसे देखिए आप, ये हो गया स्क्वायर, और इसका चारों साइड ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, और ए 90 डिग्री होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। और इसको अगर मैं ए से सी को ज्वाइन कर दूं और बी से डी को ज्वाइन कर दूं, तो इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ए सी इक्वल टू आपका बी डी होगा। मैं दूसरी अगर एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, या एक रेक्टेंगल है ना। और इसका मतलब ए बी इक्वल टू होगा सी डी, और ए डी इक्वल टू क्या होगा आपका बी सी होगा। और इसमें भी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इसमें भी 360 होता है। और मैं उसका अगर एरिया की बात करूं रेक्टेंगल का, तो उसका रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। और मैं अगर पेरीमीटर की बात करूं 2 इंटू एल प्लस बी, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक दिखा रहा हूं आपको, देखिए ये एक है ट्रापेजियम है। इंडिया में इसको ट्रापेजियम बोलते हैं, लेकिन और जैसे आपका उधर अमेरिका, उधर ब्रिटेन तरफ जाएंगे, इसको ट्रापेजॉइड बोलते हैं। तो जैसे ए बी सी डी, तो ये दोनों साइड है पैरेलल होता है, यानी ए बी पैरेलल सी डी, और ये दोनों क्या है अनपैरेलल होता है। तो मैं अगर इसका एरिया एरिया ऑफ ए बी सी डी की बात करूं, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट होता है एच। इसमें एक मतलब एक पेयर आपका पैरेलल होता है और दूसरा क्या होता है अनपैरेलल होता है। इसका एरिया की मैं बात कर दी। अगर मैं दूसरा क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, जैसे देखिए आप, यहाँ एक पैरेललोग्राम है, यहाँ एक क्या है पैरेललोग्राम है। अगर ए बी सी डी, यानी ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, और ए डी पैरेलल हो गया आपका बी सी। और इसका लेंथ क्या, एरिया क्या होता है,
L इंटू बी ही होता है इसका, है ना। तो इस तरह आप बहुत सारा मतलब क्वाड्रिलेटरल के लेकर बात कर सकते हैं, और उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको आप जनरल एक्टिविटी करके भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और बच्चे सीखेंगे भी। आप जो एक्टिविटी करके दिखाएंगे उसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारा एग्जाम्पल भी आप लेके इसको कर सकते हैं। तो बच्चों अ, आपको करना है क्या, जो क्वाड्रिलेटरल क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और सेकंड वन आपको करना है क्या, ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसको आपको करके आना है। थैंक यू सर। गुलजार, बहुत जी अच्छा किए, बहुत बहुत अच्छा किए, मेहनत किए और कंटेंट सीक्वेंस प्रेजेंट किए हैं, बहुत अच्छा है, जी सर, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट नेक्स्ट शकर समय रेडी, शकर समय, शकर समय। हाँ हेलो सर, रेडी सर, रेडी सर। हाँ ले हेलो। ले लीजिए, ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सभी को। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मासूम भाई? सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। यस सर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सर। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर बाद में भी देख सकते हैं आप लोग, रिकॉर्ड हो रहा है। राइट। यस 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 सर। चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्लास 7 में मासूम भाई पढ़ा था एक्सपोनेंट और पावर के बारे में, है ना। तो पहले उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्लास पे चलते हैं क्या उसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है एक्सपोनेंट, क्या होता है अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एन एक्सपोनेंट रेफर टू द नंबर ऑफ द टाइम्स ए नंबर इज द मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना। कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से उसका जो पावर होता है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके पावर के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है ना, उसका पावर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? जी दिख रहा है। जी, अब दिख रहा है ना मासूम भाई? तो जी दिख चलिए हम रहा लोग है। शुरू करते हैं अपना, है ना, लेसन। हम्म तो खोल ही नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे जो 8 जो है ना, ये जो 8 8 8 जो लिखा हुआ है, 8 के पावर कितना है? 2 है। तो यहाँ पे जो 8 को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बेस बोलते हैं। इसके जो पावर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना, या फिर इंडेक्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर उर्दू सेज हाउ मेनी उर्दू में टाइम्स। क्या बोलते हैं शकर समय? इसको सर, हाँ, एक्सपोनेंट को। किसको? एक्सपोनेंट को अदद बोलते हैं सर। हाँ? अदद, अदद नंबर, अदद नंबर हुआ। नहीं, कुवत बोलते हैं, कुवत। कुवत सर फोर्स हुआ सर, हाँ? कुवत फोर्स हुआ। नहीं इसे कुवते बोलते हैं, कुवत। कुवत है जी ना सर। सोहेल? यस सर। ठीक है। पावर कुवते पावर नुमा। पावर। हम्म, हाँ ठीक है सर। तो यहाँ पे कुवते नुमा। एक्सपोनेंट क्या कि मतलब, हाँ, कोई भी नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए टू द पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 8 जो है ना 2 बार यूज हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है? 2 बार हुआ। 8 का पावर 2 मतलब 8 गुने 8, है ना। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? 8 का सेकंड पावर है। उसी के थ्रू हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब है। तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। इसका पावर क्या हुआ? एक्सपोनेंट क्या हुआ? 2 हुआ। बेस क्या हो गया? 3 हो गया। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे जो 8 टू द पावर 2 है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8 टू 8 टू 16, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पावर का मतलब यही है कि वो कितने 2 बार 8 जो है ना, 8 जो है 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे अगर पावर 3 रहता तो इसका मतलब क्या होता है? 8 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि 8 3 जा
24 बोल देंगे। ये गलत हो जाता है। इसका लिखने का तरीका यही, अगर कोई भी पावर है तो ये सिर्फ हमको बताता है कि वो कितनी बार मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे अगर क्यूब है तो हम लोग बोल सकते हैं इसका पावर 3 है, और ये कितनी थर्ड टाइम है ना, इसका पावर थर्ड है और थर्ड टाइम में इसका मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट अगला जो है 2 to the power 4 है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसका पावर 4 है तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम में, है ना। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। 9 to the power 6, ये ऐसा लिखने से क्या मतलब, क्या हम लोग सिंपली क्यों नहीं लिख सकते हैं कि मतलब 9 टाइम 9। ऐसा लिखने का पीछे का मकसद यही है कि हम लोग जो है ना इसको आसान भाषा में लिख दे, आसानी से लिख दे, है ना। अब जैसे 9 टाइम 6 लिखने से अच्छा है कि 9 to the power 6 कर दें, है ना। तो ये होता, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 to the power 1 है ना। तो इसको हम लोग बढ़ा दे, जैसे 3 to the power 1 तो 3, 3 to the power, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी तो 9 हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दी तो 27 हो गया, 4 बार कर दिए तो 81 हो गया, 5 टाइम कर दिए तो 243 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इतना टाइम लिखने से अच्छा है, 3 to the power 5 लिखने से अच्छा है कि मतलब हम लोग 243 लिख दे, है ना। ये 5 बार से लिखने से बेहतर है। तो ये हम लोग क्या आसानी के लिए इस तरह से लिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, जितने चीज का पावर चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे मुझे 10 का पावर चाहिए, है ना, 10 to the power 5, है ना, 10 to the power 6, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना, जैसे ही बेस सेम है, पावर चेंज हो रहा है, नंबर भी चेंज हो रहा है ना। बेस चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे है ना, जनरल फॉर्म में लिखे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो a to the power n है ना, तो ये क्या बताता है, n जो इसका पावर बता रहा है कि वो मतलब a जो इसका जो बेस है ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरे कभी कुछ कुछ कभी कभी ऐसे ऐसे इसको लिखने का जो ना कुछ और भी तरीका है। यहाँ पे क्या एक जो है सिंबल यूज कर दिया जाता है, 2 to the power 4, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 का पावर क्या है, 4 है, तो इज इक्वल टू 16 होता है। तो ये सब हम लोगों ने क्लास 7th में जाना। अब जो क्लास 6 में एक्स्ट्रा जुड़ता है तो वो क्या जुड़ता है, सिर्फ नेगेटिव एक्सपोनेंट। इससे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ा था, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, ये सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल है। जैसे हम लोग प्लस का अपोजिट क्या करते हैं, माइनस, उसी तरह क्या होता है मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइडिंग। जाहिर सी बात, ये सब क्या होता है, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होता है। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होता है, रेसिप्रोकल बनकर क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल है 8 to the power -1, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 8 को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अपोन में लिख दे, है ना, डिवाइड में लिख दे, 1/1/8, है ना। इसी तरह 5 - 3, तो हम लोग भी क्या किस तरह से लिख सकते हैं, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 3 टाइम में लिख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो है ना, ये 0 है ना, 008, है ना, इसको कर लेते हैं, ऐसे इससे समझते हैं। तो यहाँ कर अगर हम पॉइंट हटा रहे हैं तो क्या करते हैं, नीचे में अपोन में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट है। तो क्या होगा, 1 to the power 3, है ना, 1 to the power क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है, नहीं नहीं, 5 है तो 5 to the power 3 हो जाएगा। तो उसी तरह अगर इसको हम अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में लेके आए तो क्या हो जाएगा, 1 to the power 1/5 हो जाएगा। इसको नेगेटिव में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। नेगेटिव का ये जो सिंपल सा है, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, a to the power -n, तो इसको रेसिप्रोकल में कर देंगे, 1/a/n हो जाएगा, a to the power n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 5 to the power -2, इसको हम लोग क्या 1/5 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर कितना, 0.0625 आ जाएगा। उसी तरह है 6 to the power -3, इसका भी क्या हो जाएगा, 1/10 to the power³ हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा नंबर क्या, -2 पावर -3, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/, कर रेसिप्रोकल में करने से क्या होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, और जो पावर जो होते हैं वो पॉजिटिव में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर किसी भी चीज का पावर 1 रहे तो क्या होगा, वो नंबर खुद करेगा। जैसे 9 to the power 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा।
अगर 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 मान ले कि कोई भी चीज का पावर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वन मानते हैं। अगर कोई भी अगर वन का पावर जीरो है तो वो उसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। 10 का पावर जीरो जीरो है तो उसका पावर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसका एक थोड़ा छोटा सा वो मतलब सॉल्व किया हुआ है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे कि अगर हम लोग जो है ना अगर देखना चाहे तो इसके जो कुछ लॉ होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर किसी चीज का बेस सेम हो, उसका बेस सेम हो, वो डिवाइड में रहे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग 5 to the power 3 ले, है ना, वो डिवाइडेड बाई सेम रहे, 5 to the power -3 रहे, तो दोनों को पावर को 5 × 5 3 - 3, तो 5 to the power क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, वन मानते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसमें देख सकते हैं, है ना, कुछ पावर जैसे हम मैंने 5 के जो पावर लिए हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं 5 to the power 0 है, तो इसका आंसर क्या है, वन आया। अगर हम नेगेटिव इंटीजर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाए, स्मॉलर होता जा रहा है। अगर पॉजिटिव ले रहे हैं 1 2 3 लेते जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, लार्ज होता बड़ा होता नंबर जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक्सपोनेंट के जो है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके कुछ लॉज होते हैं, है ना। इसके लॉ के लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि मतलब ये एक्सपोनेंट होता है क्या है, कि कोई भी नंबर कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन में हुआ है ना। ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब है डिवाइड होता है, रेसिप्रोकल होता है। नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब होता है, उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अगर x⁻m है तो उसका आंसर क्या होगा, 1/x⁻m हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसके कुछ लॉ होते हैं, जैसे x⁻1 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। जैसे 6 to the power 6 है तो वो उसका खुद का नंबर आ जाएगा। अगर कोई भी बेस पे अगर पावर जीरो हो तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। आप लोग लॉ दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, x⁻1 है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1/x। अगर दोनों का बेस सेम हो, अगर दोनों का बेस सेम हो, है ना, दोनों का बेस सेम हो और पावर अगर चेंज हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इसको उसको पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं x⁻2 है और x⁻3 है, तो क्या होगा, बेस तो सेम रह गया मगर पावर क्या हो गया, आपस में जुट के क्या बन गया, 5 बन गया। फिर नेक्स्ट होते हैं x⁻m है और डिवाइडेड बाई x⁻n है, तो इसके आप पावर जो होंगे आपस में क्या हो जाएगा, वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x⁻6 है अपॉन x⁻2 है, तो पावर बेस तो दोनों का सेम है, x है, मगर पावर जो है 6 क्या हो गया, 6 में से माइनस हो गया 2, तो ये होता है। दूसरा, अगर कोई भी बेस बेस का पावर m है फिर उसका पावर n है, तो क्या करेंगे, ये जो पावर हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर दोनों का बेस चेंज है और पावर क्या है, सेम है, तो क्या कर देंगे, दोनों का क्या कर देंगे, दोनों का हम लोग होल मतलब स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या कर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स एक्स का भी पावर सेम है, उसका भी पावर सेम है, तो दोनों का क्या होता है, ब्रैकेट में रखकर इस तरह से कर देंगे। अगर वो डिवाइड में रहे, दोनों का अगर बेस चेंज है और क्या पावर सेम है, तो दोनों का क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख रहे हैं एक्स एक्स अपॉन वाई, दोनों का होल पावर क्या है, स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग सेपरेट कर दिए, x² प्लस y²। इसके बस कुछ ही लॉ है, हम लोग को बस इतना ही देखना है कि ये जो है ना, यहाँ पे जो इसके जो लॉ है ना, जैसे पावर पावर अलग अलग हो और बेस सेम है तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो दोनों को ऐड कर देना। अगर वो डिवाइड है तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और जितने भी नेगेटिव पावर है वो सब क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। सर हो गया सर, इतना ही था। हेलो। कर समय फिर क्वेश्चन नहीं करते, रिकैप्चुलेट रिव्यू सर नहीं करते। सर हम्म हाँ, देखिए आप लोगों के सामने में एक क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट दो एक्स x⁻½ और उसका जो है ना, उसका पावर 6 है, इसका आंसर क्या होगा। पहले पूछो किस फॉर्म में है, ये पावर m पावर n, ए पावर m पावर n। जी जी जी। हाँ पावर 3।
हाँ अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये एक्स पर पावर 3 होगा सर। हाँ और एक्चुअली ये जो आप लोग के जो है ना एक्सपोनेंट जो है ना क्या होगा, कोई भी पावर का जो एक्स्ट्रा पावर हो तो दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो उसी तरह ये जो फॉर्म है ना एक्स टू पावर 1/2 और 6 क्या होगा 1/2 और 6 को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर क्या आएगा? एक्स हेलो, पर पावर ये 3। दोनों एक्स एक्स टू एक्स पर पावर पावर 1/2 3 सर। एक्स पर पावर कितना होगा, इसका ऑप्शन क्या बी होगा, आएगा। है ना, ये सही आंसर है। अभी हम लोगों ने जो लॉ लॉ पढ़ा उसी के हिसाब से हो गया सर, जी ठीक जी। है। चलिए बहुत अच्छा है, जी सर। बहुत अच्छा मेहनत किया। अच्छा है ना ये मैथ्स इज फन यूज करते हुए सर सर आईसीटी बेस्ड। यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है आसान ना। है सर। सर हम लोग का वक्त बहुत बचता है सर। ओके क्या मतलब लेसन तैयारी करना, सारा चीज जो जी है हाँ, सिस्टमैटिकली कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है। मैथमेटिक्स बिल्कुल ऐसा सर। रहता है लॉजिकली जो है सीक्वेंशियली प्रेजेंट करता है। वो मैसेज फन में ऑलरेडी कंटेंट इस तरह अरेंज करके रखे हैं, हम लोग को आसानी हो गया प्रेजेंटेशन करने में, राइट। यस सर, यस कॉन्सेप्ट यस सॉल्व सर, करने में, कॉन्सेप्ट अटेन करने में बच्चों से आसानी होगी सर। हाँ आसानी सर, होगी। जो रियल फैक्ट जो बताना चाहते हैं वो आसानी से बता सकते हैं सर आईसीटी के थ्रू इस पे। लेसन प्लान इसलिए आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर आने तक ये रिवील नहीं किए, इसलिए नहीं किए, ये रेडीमेड है तो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेकंड सेमेस्टर में ये यूज करते आप कॉपी करेंगे बोल के वो नहीं बताया यस सर, यस सर, है। ठीक, यस सर। नहीं तो रेडीमेड रहता ना कंटेंट। हाँ सर, हाँ सर। कैसा जो है लॉजिकली अरेंज करना, ये सारे चीज है। नेक्स्ट जी किसका सर। लेंगे, मासूम का ले लेंगे। सोहेल थोड़ा मासूम होने के बाद में ले लो। हाँ, सोहेल होने के बाद महताब से बात करेंगे, महताब के क्या स्टेटस है, क्या है, कहाँ है ना। मासूम रजा आप कीजिए। जी सर। जी सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मासूम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं सर जी, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। का करम है। आप लोग सहकार जी जी। भाई, आप लोग तो रूबरू। आप स्क्रीन ऑफ कर जी, दीजिए। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री कल जो है इससे पिछला अर्जेंट क्लास थैंक यू। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। तो ये है। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग इससे पिछला क्लास जो है ट्रिगोनोमेट्री साइन 60 का वैल्यू निकालने के लिए, और आज जो है साइन 6 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब हम लोग आज जो सीखेंगे, तो आज सीखेंगे हम लोग साइन 45 का निकालने के लिए, साइन 45 का, कॉस 45 का, टेन 45 का, मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है चारों का जो है 45 का निकालने सीखेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ के जरिए प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। हम लोग तो जानते ही हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसका नाम रख लिए, ये मासूम रखे। आप आईसीटी यूज नहीं कर रहा है। सर इसमें आईसीटी यूज मासूम कैसे करें रजा, सर? जी हाँ सर। इसके बाद है, नहीं आईसीटी यूज नहीं कर रहा है। सर बोल रहा है इसमें नहीं हो पाएगा आईसीटी क्यों? यूज। सर इसमें आईसीटी कैसे होगा? नहीं आप आईसीटी बेस्ड लेसन पढ़ाना है ना। सर अगला में कर देंगे, इसमें अभी नहीं आज जैसा मैथ्स इज फन यूज करते हुए जैसा प्रेजेंट किया है उस तरह ये ट्रिग्नोमेट्री लेते हुए ट्रिग्नोमेट्री ढूंढ लीजिए, वहाँ मैथ्स इज फन में है। जी
हैं? अभी ये तो मतलब पुराना स्टाइल है ना, ट्रेडिशनल। अभी हम लोग 2 लेसन्स आईसीटी के लिए अलॉट किए हैं। जी जी, आईसीटी के लिए तो अलर्ट किए हैं सर। मतलब मैसेज फन यूज करते हुए कोशिश कीजिए। है अभी आपके पास? नहीं तो आप बाद में लेते हैं। सोहेल होने के बाद ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। अभी आप शकर समय का गुलजार का देख लिया ना, उसी तरह आप भी करना है। जी सर। सोहेल होने सोहेल अहमद होने तक आप देख लीजिए एक बार, ठीक है? क्या ठीक है मासूम? सर, देखिए। हाँ जी मासूम सर, नजर। देख लेते हैं। हाँ जी सर, देख लेते हैं सर। हाँ, सोहेल अहमद आप टेकअप हेलो। कीजिए। सोहेल। जी सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तो बच्चा, हम लोगों ने पिछली इसमें पढ़ा था कि पेयर ऑफ लाइंस। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, और टाइप्स ऑफ पेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए। यहाँ आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? जी तो दिख यहाँ हम रहा है, लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। पेयर्स ऑफ एंगल। जी जी, पेयर्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। होता है जहाँ पर मतलब when parallel lines get crossed by another line which, और यानी ट्रांसवर्सल लाइन से जो क्रॉस करता है ना, ये है पेयर्स ऑफ एंगल्स का एक टाइप है। इसमें क्या है कि वर्टिकल एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट। इसको हम आपको वीडियो के जरिए में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? आप उसको देखिएगा, वीडियो के जरिए में आप लोगों को देखिए। यहाँ पर आपको एंगल्स और पेयर्स ऑफ एंगल्स को, यहाँ आप लोग दिख रहा है आप लोग का स्क्रीन? जी, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पेयर्स ऑफ एंगल्स है। एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, इसमें है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और कंप्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये एंगल्स के ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म। ये आप देख रहे हैं, एक एंगल देख रहे हैं, ये क्या है? अदर ए बी और सी डी क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसमें क्या है? 4 एंगल है टोटल, 1 2 3 4 एंगल है। इस फिगर में आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। इसमें एंगल 1 में देखिए ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये क्या है? एंगल है, सिमिलर है दोनों। और दूसरे में देखिएगा ए ओ डी एंगल सी ओ बी, एक है। अब आगे देखिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन मेजर। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वली इन मेजर। मापने पर दोनों क्या होगा? एक दूसरे पर बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल विच हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। ये क्या है आपका? इसमें आप देख रहे हैं एल एम एन, और यहाँ पर जो आपको बीच से जो कर रहा है एक है वो एडजेसेंट एंगल का एक है। दी गई शकल पर गौर करते हुए एक ही नुक्ता पर एक दूसरे से बिल्कुल वाले जावे की शनाख्त कीजिए। इसमें क्या है? ऊपर की शकल में कितने जावे हैं?
इसमें क्या है, एंगल एल एम ओ एंड एन एम ओ आर एडजेसेंट एंगल है ना। जैसे कॉमन वर्टेक्स पॉइंट क्या है, एम है। कॉमन आर्म क्या है, रे जो है ये कौन सा है, एम ओ। ये क्या है आपका, रे है। रे के बारे में आप लोग जानते हैं, रे किसको बोलते हैं। आप सूरज को देखे होंगे, वो क्या है, रे का एक, उसमें से बहुत सारे रे निकलते हैं, किरणें हैं, उसको रे बोलते हैं। जैसे कि इब्तदाई नुक्ते रखती है लेकिन इख्तितामी नुक्ते नहीं रखती उसमें। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एंगल आर सेड टू बी लीनियर इफ दे हैव वन कॉमन आर्म, common vertex, and their non-common arms are two opposite rays. The sum of angle in a linear pair is 180 degree. इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फिगर के साथ। अब देखिएगा, एक है आपका फिगर दिया हुआ है, टू एंगल दिया हुआ एम एन एल एम ओ एक है, और एक दिया हुआ एंगल एम एन ओ। ये क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। एल एम एन and NMO are angle is a linear pairs. इसमें कॉमन वर्टेक्स कौन है, पॉइंट एम क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन आर क्या है, एमओ है। ऑपोजिट रेट क्या है, एमएल अपोजिट एमएन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल whose sum is 90 degree are called complementary angles. अब इसको हम लोग फिगर्स कैसे समझेंगे, यहाँ देखिए, ए बी सी एंगल, एंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर। अगर इसको हम लोग मेजर करेंगे तो ये पूरा, तो दोनों का अगर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें क्या है, एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। दोनों क्या है, एल एम ओ एंड एल ओ। ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है एंगल है, एल एम ओ एंड एन एम ओ आर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर ओ राइट एंगल। समझ गए बच्चों। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इसको आप फिगर के साथ समझेंगे। एक है, एक एंगल दिया हुआ 110 डिग्री ए बी सी, और एक एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर 70 डिग्री। इसको सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको एंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, ये दिख रहे हैं, एंगल LMO and NMO are supplementary angle of each other. Supplementary angle. इसको बच्चों हम लोग कुछ बुक्स में, कॉपी में समझने की कोशिश करेंगे। अब इसको आप लोग देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कि नुक्ता, ये पॉइंट है नुक्ता, और ये लाइन है। लाइन क्या होता है, ये जो है दोनों तरफ जाते रहता है, खत्म नहीं होता है इसका नुक्ता। अगर लाइन को, जैसे कि अपने कोई इब्तदाई या इख्तितामी नुक्ता नहीं रखता, ये नुक्ता जो है एकदम अनगिनत है, और लाइन सेगमेंट होता है, ये आप जानते हैं। और आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट तो देखे ही होंगे, जिसमें आप देखे होंगे जैसे कि आप ABC से अगर देखेंगे तो बहुत सारा आपको इसमें दिखेगा कि उसमें कुछ एंगल बनते होंगे, जैसे 90 डिग्री बनता होगा, 30, 60, कुछ ना कुछ। मिसाल के तौर पर अगर टीम में बनने वाले एक जावे की निशानदेही की गई तो क्या हो सकता है, टीम में 90 डिग्री बनता है, ये आप जानते हो, है ना। आप एडजेसेंट एंगल में आप लोग समझेंगे, ये तो हम लोग समझे। अगर एक फिगर दिया हुआ रहे तो ऊपर कितने जावे हैं इसको आप लिख सकते हैं ना, एडजेसेंट एंगल में। ऐसे एक एंगल है, फिगर है, आप इसको जान सकते हैं कि कितने एंगल है, आप जानते होंगे आप। ए बी सी, इसमें आप कितना एंगल है आप जानते हैं ना। जैसे क्या है, एक ओ सी ओ बी क्या करता है, ओ के बीच में एक जाविया कसिन करता है, ओ ए और ओ बी। इसमें कौन कौन सा एंगल है आप पता है, ऊपर दी गई शक्ल में कौन कौन सा एंगल है,
कोण एओबी और बीओसी, एक दो एंगल है इसमें, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी मुताजिला जाविया, मुताजिला जाविया। ये हुआ। इसका आप कुछ नीचे दिए गए शक्लों में कुछ आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एक आपको दिया गया है, इसमें एक फिगर दिया गया, इसमें आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा एंगल है, एन एम एल के, इसका आप कर सकते हैं। आप इसमें भी एक तरह का फिगर है, जैसे कि को दिया गया है, सोचिए कि एओबी और एओसी पर शक्ल में गौर कीजिए, क्या यह दोनों मुताजिला जाविया है। तो हाँ बच्चों, हाँ ये दोनों मुताजिला जाविया है, क्योंकि ए ओ बी और ए ओ सी क्या है, बराबर है, इसलिए वो मुताजिला जाविया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है ये भी आपको पता है। जैसे अगर एक फिगर देख लेंगे, ये यहाँ एक फिगर देखिए कितना है, ए बी सी, ये हो गया 65 डिग्री। और यहाँ एक फिगर है पी क्यू आर 25 डिग्री। अगर ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना है, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से आप कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए। इसमें मिसाल के तौर पर आप बहुत सारा ले सकते हैं कि 35 डिग्री का मुकाबिला जाविया मालूम कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप फर्ज कीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि का मुकाबिला जाविया यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल मालूम कीजिए। तो फर्ज कीजिए 35 डिग्री एक का मुकाबिला जाविया अगर x है, तो 35 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, डिग्री बराबर 45। ये हम लोग को पता चल जाएगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या हमारा मुकाबिला जाविया 55 डिग्री होता है। ये हम लोग को पता चल जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा होमवर्क कर अध्याय नंबर, आप चैप्टर नंबर बनाइएगा, पेयर्स ऑफ एंगल्स का चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। जो दिक्कत होगी तो फिर अगले क्लास में लोग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सोहेल अहमद बहुत अच्छा किया है। आप लोग ना मेहनत करते हैं। मैंने बताया मैथ्स इज फन यूज करना है, मगर सिर्फ मैथ्स इज फन यूज करना नहीं है, आईसीटी यूज करना है। मैं एक एग्जांपल बताया, और सोहेल अहमद अपना हिसाब से आईसीटी यूज करते हुए और खुद को भी जो है ना पढ़ाते हुए बहुत अच्छा प्रेजेंट किए, मुझे अच्छा लगा। पहले सोहेल अहमद माइक्रो थैंक यू सर। करता था। एक मिनट हाँ। माइग्रेटिंग में डरता था।
हेलो, सोहेल, सोहेल अहमद, सर बहुत अच्छा है। शुरू में आपका माइक्रो जी टीचिंग सर। में बहुत डर था। आप बहुत मेहनत करते हैं। आप आईसीटी बेस्ड यूज करते हुए आज अच्छा प्रेजेंट किए हैं, अपना हिसाब से तैयार करके लाया। अपना हिसाब से जो है ना, आप और आईसीटी दोनों यूज करते हुए आप अच्छा तरह समझाया। आप लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करके आता है, इसलिए ज़्यादा टाइम देने के लिए मैं भी तैयार हूँ। दो ग्रुप शिफ्ट करके इस तरह लेने में, कंप्लीट करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जितना टाइम है उतना टाइम ले लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके आता है ना, आप सेटिस्फाई करना मेरा ड्यूटी है। बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। जी वेरी गुड। नेक्स्ट, ये नहीं है सिर्फ सिर्फ मैथ इज फन यूज करना नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया, एक सोर्स बताया। ओके, नेक्स्ट, मासूम रजा तैयार है? मैं तब आपसे बात करना बाद में। जी सर, जी हाँ, सर तैयार है। हाँ कीजिए। आप लोग को स्क्रीन नजर आ रहा है सोहेल भाई? आ रहा है सर। जी आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है मासूम बाबू। आ रहा हम्म। है। का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सिस्टम बता दिया गया है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30। फिर आप साइन 60 का हाइपोटेन्यूज होता है, टर्न होता है। यहाँ पे क्या है, एस है। अगर ये डिग्री लिया, बी 12 पढ़ लिया जाए तो ए बी इसका बेस हो गया और ए सी इसका परपेंडिकुलर हो गया और 20 हो गया। तो अब यहाँ पे ये लिया है, निकाला है √2a। अब √2a निकाला है और दिखाई दे रहा है कि √2a। अब या तो इसको हम लोग ए के जगह में 1 भी मान सकते हैं, 1 × 1, यहाँ भी ए भी। यहाँ पे जो है वैल्यू निकाला गया है। अब ये वैल्यू निकाला गया है तो अब इस वैल्यू को हम फिर कॉपी में देख लेते हैं कि इस वैल्यू को कॉपी में हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम कॉपी में देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे।
क्या हो गया? मासूम रजा, मासूम रजा माइक ऑफ है, माइक म्यूट है। जी सर जी। बंद हो गया था सर। तो अब जो है हम लोग उसी को जो है यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रायंगल के थ्रू। वहाँ तो पहले ट्रायंगल से देख लिए थे, अब इसको जो है एक मैथ में अप्लाई करके देखेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसमें क्या है। पी बाई साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। और पी क्या है मेरे लिए, पी है ए बाई। तो अब इसका वैल्यू रख लेंगे। ए बी क्या है, स्मॉल ए है, और ए सी क्या है, √2a/a है। तो यहाँ से ए और यहाँ से ए कट जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा मेरा। sin45 का वैल्यू निकल जाएगा 1/√2। अब इसी को जो है हम लोग मैथ पे अप्लाई करेंगे। इसमें एक मैथ है, मैथ में कह रहा है मैथ में कह रहा है क्या कि sin45 डिग्री बटे में कह रहा है कि अब इसका वैल्यू निकालना है। 45 cos45 का वैल्यू। और अब cos का जस्ट उल्टा उल्टा होता है sec, क्योंकि इससे पिछला क्लास में इसको हम लोग जान चुके थे। sec वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ √2। sin30 का जस्ट उल्टा होता है cosec30। ये cosec30 का क्या हो जाएगा, sin30 का क्या था, sin30 का वैल्यू होता है 1/2। तो cosec30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। पे 2 प्लस। अब इसको आगे करने के लिए इसका परिमेयकरण कर, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस √2। अब इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे, अब इसका सिर्फ नीचे वाले का करते हैं। 2 प्लस √2 इंटू ऊपर ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 माइनस √2 से गुणेंगे, और 2 माइनस √2 से क्या करेंगे, भागेंगे। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, -2√2, और नीचे में √2 तो ये रह ही जाएगा, तो ब्रैकेट में ले लेंगे। यानी ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। इस फॉर्म में आ जाएगा, चूंकि a इसको अगर मान लिए 2 को a मान लिए और √2 को अगर b मान लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर रख दिए। ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस √2, नीचे में हो जाएगा √2। इसको लेंगे 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2 बाई में हो जाएगा √2 तो ये है, और यानी 2√2, 2 माइनस √2, 2√2 इसका आंसर है। अब इसी तरह का और दूसरा देख लें। इसमें इसमें एक मैथ कह रहा है कि 2 sin30 बटे 1 प्लस 10² 30।
हैं कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 प्लस 1 मासूम रजा, हेलो। हेलो। जी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रहा है मगर इनका नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ? जी जी मेहताब आलम, तुम्हारा कितना हो गया मेहताब? जी सर। कितना लेसन कंप्लीट हुआ? सर मैं अभी एक लेसन प्लान सेंड किया हूँ सर आज। नहीं सेंड किया, नहीं प्रेजेंट कितना किया? प्रेजेंट नहीं हुआ है सर अभी। प्रेजेंट एक भी नहीं हुआ? जी नहीं क्या हो गया तुम्हारा फिर? सर, हाँ? एक्सीडेंट हो गए थे। क्या हो गया इस सेमिस्टर में? सर वो एक्सीडेंट हो गया था सर। एक्सीडेंट हो गया है? जो फोटो डाला आपका ही है? जी सर। अभी कैसा है? सर अभी नॉर्मल है, थोड़ा सा अभी चलने में दिक्कत होता है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ओके चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तैयार है प्रेजेंट करने के लिए? जी सर मैं तैयार हूँ। मासूम रजा, तुम्हारा वो नेटवर्क में इश्यू होगा इसलिए ब्रेक हो रहा है, कट हो रहा है। आपका हो गया है मासूम रजा? और लेफ्ट हो गया सर। है, लाइन पे है, लाइन पे है। हाँ मेहताब ओके। आपकी, आप कीजिए, मेहताब अलग कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे वास्ता ऐसे बयानात से, ऐसे बातों से होता है, जैसे कि आज शायद बारिश होगी, मुझे शोभा है कि नीट पास करेगा, ज्यादा इम्कान इस बात का है कि सखा समाई सालाना इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल करेगा, इस बात का ज्यादा इम्कान है कि डीजल की कीमतें बढ़ेगी। तो बच्चों, इस तरह का जो वर्ड है, इस तरह का जो शब्द है, लफ्ज है, जैसे कि हमने अभी बोला शायद, या शोभा, इम्कान, या फिर इम्कान, तो इस तरह का जो वर्ड है ये मतलब क्या इंडिकेट करता है? जैसे आप अभी बोले कि आज शायद बारिश होगी, तो शायद का मतलब होता है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इससे पहले जो इस तरह का जो माहौल था, इस तरह का जो आसमान में दिखा जा रहा था, तो बारिश अक्सर हुआ करता था, होता भी था, नहीं भी होता था। तो ये इस तरह का जो वर्ड है, ये इसमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, ये इम्तिहान एहतमाल में यानी इम्कान में पढ़ाया जाता है। हम लोग आज 9th क्लास का इम्कान यानी एहतमाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस्तेमाल जो इसका होता है प्रोबेबिलिटी का, सबसे ज्यादा इसमें होता है क्या बोलते हैं उसको, सबसे ज्यादा इस्तेमाल फिजिकल साइंस में होता है, कॉमर्स में भी होता है, बायोलॉजिकल साइंस में होता है, मेडिकल साइंस में होता है, और मौसम की पेश गोई में वगैरह में होता है। इसका जो इजाद हुआ, ये अजीबो गरीब तरीके से हुआ। मैं अभी बताता हूँ।
एतमाल का तस्वुर एक अजीबोगरीब ढंग से कायम हुआ। 1664 ईस्वी में एक ज्वारी चेबेलियर डी मेरे पासा से मुताल्लिक किसी मसले के सिलसिले में 17वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी फलसफी और रियाजीदां ब्लासी पास्कल के पास पहुंचा। पास्कल इन मसाइल में दिलचस्पी लेने लगा। इसने 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 इनका मुताला किया और एक दूसरे रियाजीदां पेरेडे फर्मेट से इसको डिस्कस किया। दोनों पास्कल और फर्मेट ने इस मसाइल को डिस्कस किया और नतीजे में पहुंचा। इसमें सबसे पहला जो किताब है इस्तेमाल के बारे में, जो सबसे पहला किताब है इतालवी राजीदा ने लिखा है 1500। उसका रियाजीदा का नाम जे कार्डन। सबसे पहला जो किताब लिखा कौन लिखा रियाजीदा, इसमें प्रोबेबिलिटी के मुतालिक जे कार्डन ने लिखा। 1501 में पैदा हुआ और 1576 में वो इंतकाल हो गया उनका। ने लिखी किताब का उन्वान था इम्कान के खेल पर किताब, जिसकी तबात 1663 ईस्वी में हुई। यानी उसका उस किताब का जो से हुआ 1663 ईस्वी में हुआ। इस सिलसिले में अच्छा खासा काम जे बर्नोइल ने भी किया, जिसका पैदाइश 1655 में हुआ और 1705 में उसका वफात हो गया। तो इस तरह से ये हुआ। अब इसमें कुछ एक्टिविटी करेंगे हम लोग, जिससे कि हम लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। एक एक्टिविटी है, एक पासा जो आप लोग देखे हैं, ये पासा है ना। हेलो, हेलो। महा हाँ आ रहा है भाई, करते रहिए आप। प्रेजेंट भी हो गया स्क्रीन आपका। हाँ, ये पासा। पासा ऐसे तो गाइस को जो है एक पासा को जो नतीजा पर लिखा 5 6 7 8 तक है लिखा हुआ रहता है। तो को 20 तो अगर फेंकेंगे, 20 मरतबा अगर फेंकेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कितना क्या क्या आता है। एक से 6 तक आता है, उसमें नंबर आता है। मान लीजिए कि 20 मरतबा फेंके, ठीक है, और कितना बार गया, दो कितना बार आया, 2 बार आया, 3 4 बार आया, 5 बार आया, 6 2 बार आया। तो आपको अगर ये बोला जाए कि जो आया 20 बार, जो मैंने डाइस को जो थ्रो किया, तो एक कितना बार आया, 3 आया। इसका एहतमाल कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जितना आया, जिसके बारे में बात कर रहा है, एक के बारे में बात कर रहा है, एक कितना आया, 3 बार आया, तो 3 लिखेंगे। टोटल कितना बार फेंका गया, 20 फेंका गया, 3/20 एक सर्कल में। और दूसरा सर्कल में ये है कि एक सिक्का को अगर हम 10 मरतबा फेंकेंगे, एक सिक्का, एक कॉइन को, जैसे अगर इसको उछालेंगे, कितना 10 मरतबा अगर फेंकेंगे, तो इसका हेड कितना बार आएगा और टेल कितना बार आएगा। सपोज करो इसका हेड अगर 4 बार आएगा और टेल 6 बार आएगा, तो इसका एहतमाल कैसे हम निकालेंगे। हेड आने की तादाद, अगर हेड की बात करेंगे हम, क्या लिखेंगे, हेड आने की तादाद बाई सिक्का उछाले जाने की तादाद। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो गया, हेड आने की तादाद कितना हो गया, 4, सिक्का उछाले जाने की तादाद 10। इसका क्या हो गया,
एहतमाल हो गया किसका, हेड का। उसी तरह टेल का भी होगा 6/10। और एक और सरगर्मी है, दो सिक्कों को एक साथ अगर 10 मरतबा उछाले जाएंगे तो उसमें दो हेड आने की तादाद, एक भी हेड आने की नहीं तादाद, और टेल आने की तादाद उसमें लिख आ जाएगा। और उसमें ये उससे ये निकल जाएगा कि दो हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होगा और टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है बच्चों। तो इसमें यह है कि सरगर्मी एक में हम सिक्का को हर सिक्का को हर उछाल को एक ट्रायल कहते हैं। यानी एक बार जो सिक्का को हम उछालेंगे ऐसे करके, तो एक बार ऐसे करेंगे, उसको हम क्या प्रोबेबिलिटी के इसमें क्या कहेंगे, टर्म में ट्रायल कहते हैं, ट्रायल। इसी तरह से ट्रायल कहते हैं। और इस तरह से ट्रायल एक अमल है। ट्रायल क्या है, एक अमल है जो एक या बहुत से वक़्वात यानी आउटकम्स का नतीजा होता है। मान लीजिए ट्रायल की कुल तादाद n है। सपोज करो एक सिक्का को n टाइम्स हम जो है उछाले, कुल ट्रायल की कुल तादाद n है, और किसी यानी इवेंट होने की वाक होने का एहतमाल, सपोज करो जो है ये क्या जाहिर करता है, यानी किसी चीज को इवेंट होने का मतलब जाहिर करता है, इसको ई से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। तो हम उसका एक फॉर्मूला बता देते हैं, एहतमाल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। पीई इक्वल टू क्या होता है, ट्रायल्स की कुल तादाद, टोटल ट्रायल्स अपॉन टोटल ट्रायल्स नीचे हो जाएगा, टोटल ट्रायल्स, और ऊपर क्या होगा, यानी ई होने का जितना ई बार जितना आएगा। सपोज करो एक सिक्का को उछाले, हेड और टेल उसमें आता है। अगर हेड का अगर निकालेंगे हम, तो हेड को यहाँ क्या बोलेंगे हम, इवेंट, इसको इवेंट बोलेंगे, इसको इसी जाहिर करते हैं। तो एच कितना बार आया, ठीक है। तो जैसे हम इस सर्कल में एक में देखे कि 4 बार हेड आया और उसको उछाले कितना बार, 10 मरतबा, कितना हो जाएगा 2/5 इसका आउटकम्स हो जाएगा, इसका ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और एक रिमार्क है, किसी भी चीज का जो प्रोबेबिलिटी होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है 0 से लेके 1 तक। 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता और 0 से कम भी नहीं हो सकता है। अब सपोज करो कि सूरज उगता है, डेली सूरज उगता है दिन में, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ये 100% प्रोबेबिलिटी, यानी उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। रात को सूरज उगता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0, यानी रात को उगता ही नहीं है, 0 हो जाएगा उसका। तो अभी नोट कर देते हैं, एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल का, एक सिक्का को 10 मरतबा उछाला जाता है। कितना बार उछाला जाता है, एक सिक्का को 10 मरतबा उछाला जाता है, जिसके तादाद मंदरजैल है और आने की कुव्वत इसमें है। तो इसमें यह है कि हेड कितना बार आता है, हेड 4 बार आता है और टेल 6 बार आता है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इस तरह हेड का अगर ये करेंगे हम, तो हेड को ई से जाहिर करेंगे इसका एहतमाल को, तो पी ई क्या हो जाएगा 4/10/2/5। ठीक है। तो अभी कुछ ज़्यादा रिव्यू ले लेते हैं। एहतमाल पर पहली किताब कौन सी लिखी गई, एहतमाल पर पहली किताब कौन सी लिखी गई, वो है उन्वान से मुतालिक इम्कान के खेल पर किताब। ये पहला किताब था, इम्कान के खेल पर किताब, प्रोबेबिलिटी पर, जो 1663 ईस्वी में शाये हुआ। एहतमाल पर पहली किताब को लिखने वाला कौन था, एहतमाल पर पहली किताब को लिखने वाला जे कार्डेन था, जिन्होंने एहतमाल पर पहली किताब लिखा। किताब का अनुमान क्या था, एहतमाल क्या है,
किसी वकवा यानी इवेंट का एहतमाल किससे लिखते हैं, वो इसे डिनोट करते हैं। चलो ठीक है, इससे मुतालिक आप लोग सवाल करके आएंगे। हो गया सर। और एक लेसन लेने का तैयार है? जी अभी नहीं सर, हाँ, अभी। सबका 3 हो गया, आज चौथा लेसन है। सर मैं अब मैं हाँ डबल बोलो। डबल कर दूंगा नेक्स्ट हाँ, टाइम में सर। मैं नेक्स्ट टाइम में डबल डबल कर दूंगा सर उसमें। नेक्स्ट टाइम आज एक ही करेंगे। जी आज और एक करने का नहीं है? नहीं सर, वो प्लान नहीं किया हूँ। ओके ओके, ठीक है। कल ऐसा करो, 2 करो। हाँ, जी मैं कल कर दूंगा 2। ओके ओके। हाँ, फिर और एक अब्दुल रजाक कहाँ है? अब्दुल रजाक। और एक नहीं हो रहा था, फिजिकल साइंस में 2 लड़का लोग है ना, शकार समाई। शाइस्ता और रजाक है सर, फिजिकल हाँ साइंस हाँ, में। रजाक। रजाक और शाइस्ता। साइस्ता रूबी का तो इसमें आ रहा है ना, 3 लेसन कंप्लीट है। हाँ हाँ, चौथा 3 जी सर। हम लोग का सर आज हो गया 4 सर, मेरा, गुलजार का, मासूम का। हाँ, सबका 4 हो गया है, महताब आया है, और एक लड़का एब्सेंट है, क्या नाम है फिजिकल साइंस से? सबा जफर असद। हाँ, नहीं नहीं, 2 लड़का सबा जफर सर। साहबा जफर नहीं है, फिजिकल साइंस से मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस फर्स्ट मेथड है और मैथमेटिक्स सेकंड मेथड है। सारिक सारिक। हाँ शारिक शारिक, हाँ सर हाँ, शारिक। शारिक का एक भी नहीं हुआ ना? नहीं सर, वो भी सर परेशान है सर, हॉस्पिटल में उसके यहाँ कोई एडमिट है सर। नहीं है, ये तो माइक्रो वो टीचिंग करना किसी ना किसी तरीके से कंप्लीट होना ना। एक बार वही कांटेक्ट ना कीजिए, सर। नंबर है तो बात कीजिए। हाँ हाँ जी सर, कर लेता हूँ सर अभी कुछ देर बाद। हाँ, बात करके इनको हाँ सर, कर रेडी लेता करो, हूँ। क्योंकि अपना तरफ से पूरा होना है, जी तभी सर, हम जी मार्क्स सर। दे सकते हैं। मार्क्स बिल्कुल का सर, बिल्कुल बिल्कुल मार्क्स सर। का भी आप लोगों का मार्क्स का भी सर तैयार हो रहा है। सर हाँ? हम्म। जी सर, ऐसा नहीं ना होगा सर, जैसे कोई लड़का अगर लेट से कर दिया लेसन प्रेजेंट तो सर उसका नंबर कट जाएगा सर, ऑन टाइम नहीं हो पाया था। हाँ, जैसा आपको जिस वक्त टाइम दिया जाता है उस वक्त करना है, वो सब कंसिडर किया जाता है। हम लोग उस तरह एवेल्यूएट करेंगे। उनके एक बार 5 जी लेसन करना है ना, 5 लेसन करने के लिए महताब तो आ गया है, कर रहा है। महताब कल से 2-2 करेंगे, इस जी तरह सर। उनको भी बता सर दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल कल रहेगा सर, वो रहेगा सर इंशाल्लाह हाँ, ताला, कल रहेगा सर वो। इनको इन्फॉर्म बात कर कीजिए, राजू साहब जल्दी कांटेक्ट करने के लिए बोले हैं, लेसन हो रहा है बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा टीचिंग प्रैक्टिस। इसके बाद जो एक्शन रिसर्च होगा, इसके अंदर वेडनेसडे के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, 5 लेसन बोल के बोलिए। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है। इन तक जो है मैसेज पहुंचना है। बिल्कुल सर, अभी कर देता हूँ सर मैं। ओके। हाँ, ओके, और जी कोई सर। नहीं है ना मीटिंग पे? नहीं सर, नहीं सर, देखिए, आपको सबा तो भाग गया वो। हाँ ठीक है, कल देखेंगे कितना नेग्लिजेंस है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है इसमें। मैं तो नोट किया हूँ, आज का जो है, जिनका एब्सेंट है उनका मैं जरूर एब्सेंट अटेंडेंस में 1 दिन का शॉर्टेज आएंगे इन लोगों का। सर नंबर का हाँ, मसला है सर, वो प्रॉब्लम हो गया था इसलिए सर, नहीं तो मैं ऑन टाइम ही करता हमेशा सर। ठीक है ठीक है, आप छोड़ दीजिए, अब प्रॉब्लम जेन्यून है, उसमें क्या कर सकते हैं। सर आज वर्किंग डे नहीं है सर। वर्किंग डे नहीं है? अरे तुम्हारा दोस्त को तुम्हारा, हाँ? सर आप सर, तुम्हारा दोस्त आपका तो सर छुट्टी होगा सर। चले चले चले, कुछ तो कुछ हो गया ना। 4-5 लेसन तो कंप्लीट हो गए ना। हाँ सर, बस हाँ सर। सर तो मेरा क्या, लेसन प्लान जी सर, पहुंचा जी है सर। सर। मैं देखता हूँ, आप ग्रुप ड्राइव में भेज दिया ना? जी सर, जी भेज दिया मैं मैंने। अभी देखता हूँ, ठहरो, अब मैं बता दूंगा माई। ओके। अभी देखता हूँ इनका सर जो है कल ना। सर कल मुझे सर कल मुझे दरभंगा एयरपोर्ट जाना सर, तो 3 बजे क्यों? मैं ज्वाइन हो पाऊंगा सर। हाँ, सर वो रिसीव करना सर, वो किसी को 2 बजे उन लोग का फ्लाइट आ रहा है। रिलेटिव आ रहा है, ठीक है। जी। चले जाओ, तो ऑनलाइन में है ना, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं।
हाँ ओके सर। हाँ नहीं सर, घर ही पे आके करूंगा सर 3 बजे। चलिए देखिए, और पहले जो लोग हैं उनका ले लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा। एक हाँ एक सर, बचा है ना लास्ट। आपका? जी सर, एक ही है बचा हुआ सर। हम्म in lesson plans semester third, resource person feedback. Teaching practice दिखाई दे रहा, शेयर करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ। मेहताब आप देख लीजिए कहाँ भेजा गया, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। कब भेजा? सर मैं आज भेजा हूँ सर, तकरीबन ऐसे ही बस। ओके, अभी मैं देखता हूँ, आज मतलब मार्च 29। जी सर, 29 किस पे भेजा जी? गूगल ड्राइव में सर। गूगल ड्राइव लिंक पे भेजा है? जी, मुझे सागर समाज सेंड किया था लिंक, उसी में भेजा। उसमें भेजा गया है, आप देख लीजिए। आप ही आपका नाम से भेजा है? जी सर, तकरीबन 1 बजे में भेजा सर। कि नहीं दिखाई दे रहा ना इसमें? इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। लास्ट मॉडिफाइड, हाँ 9 तारीख है इसमें, मार्च 16। ओके, आपका नाम से कोई फाइल ही नहीं है। देखता हूँ और कहीं तो अलग से गया है। 1 PM को भेजा सर आज। सर मैं बता दूं क्या सर? हाँ बता महताब दीजिए, सर। बता दीजिए कहाँ है। ओके सर, 1 मिनट सर, जस्ट। टीचिंग प्रैक्टिस 4 में है ना, टीचिंग प्रैक्टिस 4। यही तो है सर, यही तो है। मैं इसमें कहाँ, नाम लिखे थे क्या महताब भाई? हाँ अरे अगर है तो फिर भेजो ना, फिर एक रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा जी। मार्च 24 भी है फाइल मासूम रजा का, मार्च 22। नहीं है। आप क्या करो मेहताब, मेहताब, मेहताब आलम, जी सर। देखो इसमें आपका ऐड करता हूँ। एनीवन कैन चेंज, आपका मेहताब आलम, एम आलम है ना? जी सर। एम आलम 1990, ये तो ऑलरेडी है। आप सेंड करो, फिर एक बार सेंड करो अभी। ओके सर। इसमें ड्राइव में लिंक करते हुए न्यू में जाके, मोबाइल से कर रहा है? जी सर, मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से लिंक करके प्लस में जाके, प्लस सिंबल में करके न्यू फाइल, न्यू फोल्डर नहीं, न्यू फाइल, फाइल अपलोड, जी फाइल सर। अपलोड। सर असाइनमेंट का लिंक सेंड कर दीजिएगा, हाँ, असाइनमेंट का सर। असाइनमेंट का? जी, वो कंप्लीट है सर, सेंड कर देंगे। कौन सा असाइनमेंट जी? कंटेम्प्रेरी का? जी, कॉन्टेम्परेरी इशू इन एजुकेशन। लिंक नहीं है आपके पास? नहीं सर। अभी मैं
गेट लिंक। व्हाट्सअप 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 पे भेज देता हूँ। जी जी। व्हाट्सअप वेब। मोबाइल मोबाइल। हाँ नहीं ओके। मैथ्स में करूँ? जी सर कर दीजिए, या मेन ग्रुप में भी कर सकते हैं। सर महताब का अपलोड नहीं हुआ सर। लिंक फॉर contemporary। नहीं हो रहा। व्हाट्सअप करने के लिए बोलो उनको। महताब जी सर। मेरे को व्हाट्सअप करो अभी। यस सर। मेरे को अभी व्हाट्सअप। सेंड हो गया सर अभी। अभी सेंड हो गया। जी सर। हाँ देखता हूँ एक बार, एक मिनट है। अभी भी नहीं दिख रहा। सर सर थर्ड सेमेस्टर में गया होगा सर, समझ में नहीं आता है उसमें फिर। हम टीचिंग प्रैक्टिस सेमेस्टर 4 का अलग अलग लिंक है ना, कैसे जाएंगे उसमें? अभी देखो, सर मैं दोबारा अपलोड किया अभी तो मैं उसमें लिंक दे रहा हूँ, अभी लिंक दे रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप भी कर दिया सर। अभी देखो मैं कर रहा हूँ, तो देखो मेहताब। जी सर। अपलोड कंप्लीट। हो गया अपलोड सर।
देखो यहाँ आ गए ना, मैं अपलोड किया हूँ जी इनोवेटिव लेसन प्लान 1, यही है ना? जी सर। क्यों नहीं होता जी? आप सही से करना है, हैं? सर शारिक को मैंने बता दिया फोन करके अभी सर। ओके ओके ठीक है, इस लिंक से भेज दीजिए। इस तरह सबका है, जो जिनका है ओके सर। उनका मार्क्स मिलेगा। ओके सर। अब इनोवेटिव लेसन प्लान आपका नाम से, मेरा मी से आया है, मैं तो अपलोड किया हूँ। ओके, जी इस सर। तरह अपलोड कीजिए लिंक यूज करते हुए, राइट? ओके, जी सर। आप क्विट कर सकते हैं, ओके सर, थैंक यू सर। राइट? कल सेम मेहताब टाइम 2 o'clock। मेहताब मेहताब भाई अपलोड करते वक्त ना नीचे में राइट साइड में प्लस का साइन होगा, वहीं पे करना है, तो फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन आता है तो उस पे कीजिएगा। मोबाइल अपलोडिंग से होने के बाद ना वो जब फाइल नहीं आता है, कैमरा वो वाला पीडीएफ वाला नहीं आता है इसमें, अरे हम बताते हैं, रुकिए। कैमरा वाला इसमें जो कैन स्कैनर में। ओके फिर, कल सेम ओके। टाइम है, मगर जल्दी करना है कि कल डिस्टेंस का क्लास भी है मेरे को 3:30 से 5 तक। कल 2 बजे से है यस सर? सर। हाँ 2 बजे से, जितना जल्दी हो सके तो उतना करना है। मेरा ओके क्लास है। हाँ, मीटिंग भी है कल, प्रिंसिपल के पास मीटिंग भी है कल। सर हम लोग का टाइमिंग 2 ही बजे से रहेगा ना सर? हाँ 2 बजे से, यस सर। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।